सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम 15 मई 2026 के जनरल अवेयरनेस और न्यू रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो आरबीआई ग्रेड बी के लिए बहुत स्पेशल होगा और तमाम बैंक एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन अप्रैल 26 अ मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव restructuring was approved in a UT of India, significantly increasing its number of districts. How many total districts does Ladakh have after the creation of new districts? तो देखो, लद्दाख अब इंडिया का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी एरिया के हिसाब से पहले यहाँ सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट होते थे, लेह और कारगिल। लेकिन अप्रैल 26 में सरकार ने एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किया। तो अब सवाल ये है कि टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7। ठीक है, अब देखो क्या है कि 27 अप्रैल 2026 को विनय कुमार सक्सेना ने 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाने की परमिशन दी है। इनका नाम है नुब्रा, शाम, चंगथंग, जंस्कार एंड द्रास। तो पुराने 2 और नए 5 मिलकर अब टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए। ठीक है, पहले थे 2, अब 5 और मिले हैं, तो टोटल कितने हो गए हैं? 7 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट एवर एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विसेज सेक्टर एंटरप्राइजेज एम्ड एट क्रिएटिंग अ कॉम्प्रहेंसिव डेटाबेस ऑफ इंडियाज इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर यूजिंग GSTN एज ए सैम्पलिंग फ्रेम वॉज रिसेंटली लॉन्च। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च दिस सर्वे? तो देखो क्या है, सर्विस सेक्टर इंडिया की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, जो सर्विस सेक्टर है वो इंडिया की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो पर इसका जो पूरा डेटा एक जगह कभी नहीं मिलता, इसलिए एक नए सर्वे लॉन्च किया गया है जिसमें ASISSE, ठीक है, इसके बारे में बता मैंने, एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो सवाल ये है कि लॉन्च किसने किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो है इंडिया स्टैटिस्टिकल ऑफिस। देखो, लॉजिक ये है कि NSO अब GSTN मतलब GST नेटवर्क का यूज़ करके 1.21 लाख से ज़्यादा एंटरप्राइजेस का डेटा इकट्ठा करेगा। इससे सरकार को पता चलेगा कि सर्विस सेक्टर में एक्चुअल में कितना ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो रही है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, थर्ड वन। As part of labor law reform, the government has redefined the wage structure under the new labor codes, mandating a minimum proportion for basic pay. What is the minimum percentage of salary that must be allocated as basic wage? देखो, सरकार नए लेबर कोड्स लेकर आई है जिसके आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर एकदम बदल जाएगा। अब सवाल ये है कि नए रूल्स के मुताबिक आपकी बेसिक पे टोटल सैलरी का मिनिमम कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो इसका आंसर है 50%। ठीक है, अब देखो कहानी ये है कि 1 अप्रैल 2026 से कंपनीज़ को इंश्योर करना होगा कि बेसिक वेज कम से कम 50% हो। इसका फ़ायदा ये है कि आपका PF मीन्स प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, यानी रिटायरमेंट के लिए ज़्यादा सेविंग्स होगी, भले ही इन सैलरी थोड़ी कम होगी। फोर्थ वन, होप करता हूँ आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज़ रिवाइज द फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ अ स्मॉल कंपनी अंडर सेक्शन 285 of the Companies Act 2013. What are the revised limit for paid up share capital and turnover respectively for a company to qualify as a small company with effect from 1 December 2026? तो कंपनियाँ 2013 में स्मॉल कंपनी की एक लिमिट होती थी जिससे उन्हें बहुत सारी कॉम्प्लायंसेस से छूट मिलती थी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इस लिमिट को बढ़ा दिया है। सवाल अब ये है कि नई लिमिट्स क्या हैं। देखो, इसका जो आंसर है वो है पेड अप कैपिटल 100 करोड़ एंड टर्नओवर 100 करोड़, 10 करोड़ एंड टर्नओवर 100 करोड़। तो देखो, अब नई लिमिट है कि पेडअप कैपिटल 10 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़ तक। पहले ये बहुत कम थी, पर 1 दिसंबर 2025 से इसे बढ़ा दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी स्मॉल कंपनी के फ़ायदे उठा सकें। बस याद रखें कि पब्लिक कंपनी, होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी इसका हिसाब नहीं बन सकती। ओके, नाउ द लास्ट वन। In the context of reforms associated with the Income Tax 25, the Prarambh initiative has been introduced to support implementation and capacity building. What does M stand in Prarambh? तो देखो, इसका जो डायरेक्ट आंसर है क्योंकि इसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि प्रारंभ में M किस चीज़ का है। प्रारंभ में जो M है उसका आंसर है मिशन। ठीक है, बट पूरा मैं आपको बता देता हूँ कि पॉलिसी, रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। अब क्या हुआ था, नए एक्ट में सेक्शंस 819 से लगातार 536 कर दिए गए हैं। अब सब कुछ प्लेन लैंग्वेज और डिजिटल है, यानी तक कि एक AI चैटबोट जो होता है ना, उसके साथ कर साथी भी बनाया गया ताकि जो टैक्स पेयर्स की भी हेल्प प्रॉपर तरीके से हो पाए। तो होप करता हूँ 5 क्वेश्चन ऐसे समझ में आए होंगे। मिलता हूँ एक नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।